कुंडली में 11वें भाव में मंगल की स्थिति सबसे लाभकारी स्थितियों में से एक है, चाहे वह किसी भी राशि में स्थित हो। हालांकि शिक्षा को नियंत्रित करने वाले पंचम भाव पर इसकी सीधी दृष्टि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के दौरान कुछ कठिनाइयां या रुकावटें पैदा कर सकती है। फिर भी यह मंगल व्यक्ति के आय अर्जित करने और आजीविका बनाने के प्रयासों में दृढ़ता से सहायक होता है। जब मंगल अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक, उच्च मकर या सिंह, धनु या मीन राशि में स्थित हो तो ये गोद लेने या उपहार के माध्यम से विरासत जैसे अनर्जित लाभ भी दिला सकता है। इस स्थिति वाले लोग अक्सर संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, कभी खरीद के माध्यम से, कभी विवाह के माध्यम से, या कुछ मामलों में किसी और की जमीन पर अतिक्रमण करके और बाद में उसे वैध करवाकर भी। यदि सूर्य तीसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें भाव में भी अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति के उच्च पद वाली सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी पाने की अच्छी संभावना होती है, अन्यथा वे राजनीतिक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। इस भाव में मंगल उचित या अनुचित साधनों में भेद नहीं करता, आय तो आय ही मानी जाएगी, चाहे वह रिश्वतखोरी से हो या राजनीतिक संबंधों से। जब मंगल मेष या मकर राशि में होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चालाकी या बल का प्रयोग भी कर सकता है। अगर इससे उसकी महत्वाकांक्षाओं को लाभ पहुंचता है तो वह अपनी मां, बड़े भाई बहनों या अन्य लोगों को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने में भी संकोच नहीं कर सकता। ये स्थिति बड़े भाई बहनों या ससुराल वालों की संपत्ति से संबंधित विवादों का भी संकेत दे सकती है। यहाँ से मंगल की पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण इसका बच्चों, उनकी शिक्षा, करियर और व्यक्ति के उनके जीवन साथी के साथ संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह आमतौर पर कम से कम एक पुत्र संतान की गारंटी देता है, लेकिन यह साथी की कुंडली के आधार पर गर्भपात या गर्भधारण की हानि का भी संकेत दे सकता है। बच्चों की संख्या दोनों साथियों की कुंडली और परिवार नियोजन जैसे आधुनिक कारकों पर भी निर्भर करती है। एकादश भाव में मंगल व्यक्ति को उसकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक संपत्ति दे सकता है, जिससे आय भी हो सकती है। इसके कारण पिता को अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना पड़ सकता है, अक्सर व्यक्ति की शिक्षा, विवाह या करियर के लिए।